साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10 उर्दू सबक 11 यानी चैप्टर 11 पढ़ेंगे। चैप्टर 11 में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं इस वीडियो को तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पार्ट 1 मिल जाएगा चैप्टर 11 का। तो जो भी हम लोग पार्ट 1 में चैप्टर 11 में पढ़े हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी जो लिखे हैं उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे चैप्टर 11 का मज़मून क्या था। मज़मून का नाम था आर्यभट्ट और तिरंगना। ये क्या है, माखूज़ है। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले मज़मून के बारे में जान लिए थे कि इसको अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं। मज़मून जो होते हैं यह जो है मतलब बड़ा भी लिख सकते हैं आप लोग, छोटा भी लिख सकते हैं। और मज़मून का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था लिखने के लिए। जैसे आप लोग लिखते होंगे ईद पे मज़मून, मुहर्रम पे मज़मून, ये सभी ठीक है। तो मज़मून का नाम क्या है, आर्यभट्ट और तिरंगना। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे भारत के एक मशहूर साइंसदान और तिरंगना जो थे आर्यभट्ट का क्या था, रिसर्च सेंटर था। तो मज़मून का नाम क्या है, आर्यभट्ट और तिरंगना। यह क्या है, माखूज़ है, इसका राइटर नहीं है। और हम लोग ये सभी बातें पढ़े थे कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ जो है किस दौर से था, तो गुप्त दौर से था। गुप्त दौर को हम लोग क्या कहते हैं, सुनहरा दौर कहते हैं। आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है कि आर्यभट्ट जो थे इन्होंने मतलब पाइथागोरस जो थे वो बहुत ही महान साइंसदान थे, मशहूर साइंसदान थे। आर्यभट्ट तो मशहूर साइंसदान थे ही, साथ ही साथ पाइथागोरस क्या थे, एक मशहूर साइंसदान थे। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग पढ़े थे कि आर्यभट्ट ने जो थे वो साबित कर दिए थे कि सबसे पहले साबित किए थे कि ज़मीन गोल है। क्या है, ज़मीन जो है वो गोल है और ज़मीन जो है वह सूरज के चारों ओर क्या करती है, गर्दिश करती है, यानी चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट जो थे क्या थे, भारत के एक मशहूर साइंसदान थे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि आर्यभट्ट जो थे इन्होंने सफ़र यानी ज़ीरो का खोज किया था, आविष्कार किया था। और हम लोग पढ़े थे इन्होंने नज़ाम इशारिया यानी क्या, नज़ाम इशारिया मतलब होता है दशमलव प्रणाली की खोज की थी। और आर्यभट्ट ने जो थे ग्रहण के बारे में बताए थे, जो मतलब कोई भी नहीं जानते थे। आर्यभट्ट ही महान साइंसदान यानी मशहूर साइंसदान थे जिन्होंने क्या बताए थे, ग्रहण के बारे में बताए थे कि ग्रहण 2 तरह के होते हैं। ये सभी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्कस करें फिर से। ग्रहण 2 तरह के होते हैं, पहला होता है सूरज ग्रहण और दूसरा होता है चांद ग्रहण। और इन्होंने बताए थे कि ग्रहण किसे कहते हैं, तो ग्रहण जो है मतलब किसी सैयारा या सितारा पर जो है मुकम्मल या जज़वी तौर पर पर्दा अगर पड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने जो है ये सभी बातें जो बताए हैं ये इन्होंने अपना मतलब एक तजुर्बागाह कायम किए थे पटना के तिरंगना में। किस जगह, पटना के तिरंगना में आर्यभट्ट जो थे एक मशहूर जो है मतलब क्या थे, साइंसदान थे। और यह तिरंगना में एक तजुर्बागाह यानी रिसर्च सेंटर कायम किए थे। और इसी रिसर्च सेंटर तजुर्बागाह में बैठकर ये सभी जानकारी वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। और इन्होंने एक किताब लिखे थे तिरंगना में बैठकर जिसका नाम क्या था, आर्य सिद्धांत और तंत्र। क्या था, आर्य सिद्धांत और तंत्र। इस किताब में इन्होंने बताए थे कि आर्यभट्ट ने बताए थे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आने वाला है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और अभी जो भी बातें हम लोग पढ़े मतलब पार्ट 1 में सभी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, आर्यभट्ट ने बताए थे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आने वाला है ना। तो आर्यभट्ट जो थे अपनी पुस्तक, आर्यभट्ट की पैदाइश देखिए कब हुई थी, 476 ईस्वी को। इंतकाल 564 ईस्वी को हुआ था। और ये इस दुनिया में 88 साल रहे थे। तो आर्यभट्ट जो है मतलब 1500 साल कबल जो है पहले ही बता दिए थे
21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है कब आने वाला है पेश। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को पेश आने वाला है, आर्यभट्ट ने बता दिए थे। अब देखिए इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए कहाँ कहाँ के साइंसदान तशरीफ़ लाए थे। देखिए इसमें जो है पहले इसके बारे में तहकीक किया गया था कि आखिर इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे अहम तरीन जगह कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए एक साइंसदान थे अमेरिका के, तो इन्होंने देखिए कितना ज़्यादा मतलब खोज करके बताए हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एंडरसन जो गुज़िश्ता 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाले इस सूरज ग्रहण पर तहकीकी काम कर रहे थे। देखिए अमेरिका के एक अमेरिका के एक साइंसी तहकीकी इदारा नासा के साइंसदान कौन थे, नासा के एक साइंसदान थे जिसका नाम क्या था, जे एंडरसन। इन्होंने 20 सालों से, कितने सालों से इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए जो है ये जो थे जे एंडरसन जो थे अमेरिका के साइंसी तहकीकी इदारा नासा के जो साइंसदान थे जे एंडरसन 20 सालों से, कितने सालों से, 20 सालों से 2009 ईस्वी में पेश आने वाला सूरज ग्रहण पर काम किए थे कि आखिर इस सूरज ग्रहण को कैसे देखा जाएगा, कि कौन सा जगह सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने फिर क्या किए थे, इस सिलसिले में जे एंडरसन ने 2008 ईस्वी में 200 सफ़हात पर, कितने सफ़हात पर, 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तफसीली रिपोर्ट पेश किए थे। जे एंडरसन जो थे 2008 ईस्वी में जो है 200 सफ़हात यानी 200 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किए थे इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए कि सबसे अहम तरीन जगह कौन सा होगा 22 जुलाई 2009 ईस्वी में जो सूरज ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण को देखने के लिए साइंसदान सही जगह की तलाश आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से किया। अब हम लोग जानते हैं कि 2009 ईस्वी में जो सूरज ग्रहण लगने वाला था, इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए जो है जितने भी साइंसदान थे इन्होंने आर्यभट्ट के किताब का नाम क्या था, आर्य सिद्धांत और तंत्र, इस किताब का मुताला किए। जब इस किताब का मुताला किए तो इन्हें सबसे अहम तरीन जगह कौन सा लगा इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए, तो सबसे अहम तरीन जगह जो है साइंसदानों को तेलंगाना लगा। कौन सा, तेलंगाना, जो आर्यभट्ट का क्या था, तजुर्बागार था, रिसर्च सेंटर था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 22 जुलाई के इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुँचे। देखिए अब 22 जुलाई 2009 ईस्वी में जो सूरज ग्रहण लगने वाला था, तो सारे साइंसदान जो है यह मतलब पता लगा लिए थे कि सबसे अच्छा जगह कौन सा रहेगा। तो सबसे अच्छा जगह जो है आर्यभट्ट का जो रिसर्च सेंटर है यानी तजुर्बागाह कहाँ था, तेलंगाना था। तो तेलंगाना मतलब खोज लिए थे तेलंगाना को। तो सारे साइंसदान जो थे देश विदेश के जितने भी साइंसदान थे ये लोग जो है पटना पहुँचे थे जो बिहार की क्या है, राजधानी है। तो देखिए आगे है कहाँ कहाँ के आदमी पहुँचे थे, अमेरिका, कहाँ के साइंसदान देखिए पहुँचे थे, अमेरिका, पोलैंड, USA, दिल्ली, ये सभी वगैरह के साइंसदान की जमायत, सारे साइंसदान की जमायत 21 जुलाई को तेलंगाना पहुंच गए थे। यानी 22 जुलाई को जो सूरज ग्रहण लगने वाला था 2009 ईस्वी में, तो सारी जगह के साइंसदान जो है इस सूरज ग्रहण को देखने के लिए एक रोज़ पहले यानी 21 जुलाई को पहुंच गए थे। कहाँ पर, तो तेलंगाना जो पटना में स्थित है। और ये क्या थे, आर्यभट्ट का मतलब रिसर्च सेंटर था। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ अलग ही हो गया। तेलंगाना जो था ये क्या था, मतलब बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ का। मतलब आर्यभट्ट तेलंगाना को जो अपना तजुर्बा इसलिए चुने थे क्योंकि तेलंगाना में जो हमेशा जो है मौसम साफ रहता है। और 2009 ईस्वी में जो सूरज ग्रहण लगने वाला था सारे साइंसदान इस जगह को इसीलिए चुने थे। लेकिन बात जो है बिल्कुल उलट हो गया। देखिए क्या हुआ, इस सूरज ग्रहण को
लेकिन इस दिन अचानक आसमान अब्र आलूद हो गया, बारिश की कतरा भी गिरने लगी। लेकिन जैसे ही मतलब 22 जुलाई को जो है मतलब सूरज ग्रहण जो लगने वाला था, और किस टाइम में लगने वाला था, तो 5:29 और 58 सेकेंड, ठीक है, 5:29 और 58 सेकेंड का ये लम्हा था 22 जुलाई को जो सूरज ग्रहण लगने वाला था। लेकिन इस दिन जो है इस टाइम में क्या हुआ, अचानक अब्र आलूद हो गया, यानी बादल में जो है अचानक जो है आसमान में बादल छा गया। क्या हुआ, अचानक आसमान में बादल छा गया और चारों तरफ क्या हो गया, अंधेरा छा गया, आंधी तूफान आ गया, और जितने भी परिंदे जानवर थे ये सभी क्या हुए, ये सभी जो है मतलब अपने घोंसले में जाने लगी, और सारे साइंसदान जो है वापस लौट गए। और देखिए क्या हुआ, अब हम लोग ये जानते हैं कि ऐसा सूरज ग्रहण कब देखेंगे। ये सूरज ग्रहण जो है 100 साल के बाद ही होता है, ऐसा सूरज ग्रहण। तो ऐसा सूरज ग्रहण को देखने के लिए, देखिए इस तरह का सूरज ग्रहण को देखने के लिए 123 सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कितने सालों तक, 123 सालों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों आप लोग जो है मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों ये सभी जो बातें मतलब हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सारे आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा क्या होगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आप लोग अगर क्लास 10th का उर्दू दरख्शां बुक का, कौन सा दरख्शां बुक का PDF लेना चाहते हैं, टॉप लेवल का PDF है। और ये जो है अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप में ज़रूर कॉन्टेक्ट के नंबर लिख देती हूँ, 8083666293। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में। और इस नोट्स का रेट बता देती हूँ, मात्र कितना रुपया का है, 99 रुपया का। और अगर आप लोग इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो 99 आप लोग का उर्दू में आ जाएगा, उम्मीद है। तो साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।